नाम से एक वहाँ पे अस्पताल इस फाउंडेशन के द्वारा चलाया जा रहा था जी। काफी नॉमिनल रेट पे लागत के आधार पे ही चिकित्सकीय सेवाएं जनपद वासियों को दी जाती हैं। वहां से आगे इसको देखते हुए फिर पीपीपी मोड पे सरकार ने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के थ्रू आमंत्रित किया और इसी रुख में आगे बढ़ते हुए 2024-25 में 150 सीटों पे एडमिशन के लिए सरकार ने एनएमसी से अपने इंस्पेक्शन के माध्यम से ये परमिशन दे दिया है। अब इस वर्ष से केएमसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 150 एमबीबीएस स्टूडेंट का प्रवेश दिया जाएगा और उनकी पढ़ाई होगी। जी, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे पास, चूंकि कई बार ऐसा होता है कि जो मेडिकल क्षेत्र है उसमें कई डॉक्टर्स की कमी कहीं कहीं हो जाती है, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि महाराजगंज में इस तरह की सुविधाएं बहुत कम थी, तो आपने ये मेडिकल कॉलेज वहाँ पे सरकार की योजना के अंतर्गत स्थापित की। तो इसमें आप बता रहे हैं कि 150 मेडिकल स्टूडेंट्स को प्रवेश मिलेगा इस 24-25 के सत्र में। तो और किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर हैं, उनको प्रैक्टिकल सारी चीजें मिलेंगी वहाँ पर? देखिए, यह जो मेडिकल कॉलेज चूंकि पीपीपी मोड पे स्थापित है तो गवर्नमेंट की भी काफी अपेक्षाएं हैं हम लोगों से, हमारे ट्रस्ट के तरफ से, हमारे चेयरमैन के तरफ से सरकार की काफी अपेक्षाएं हैं। तो हम लोग का ये प्रयास है कि बिल्कुल एक मॉडर्न तरीके का हमारा लेक्चर थिएटर हो, हमारी लाइब्रेरी हो, हमारे लेबोरेटरी हो, हमारे जितने लैब हो, डेमोन्स्ट्रेशन रूम हो, ये सब रिच हो, वेल इक्विप्ड हो। मतलब लेक्चर थिएटर तो इस तरीके का हो कि कोई आदमी इवन दूसरे कंट्री में भी हो, बड़े शहरों से अपना कोई लेक्चर देना चाहता हो, हमारे स्टूडेंट्स को कुछ बताना चाहते हो, वेब के थ्रू, जी वेब के थ्रू वो बिल्कुल अच्छी तरीके से वहां से संपादित कर सकता है और उसका लाभ हमारे स्टूडेंट्स को मिलेगा। यानी कि हर तरह के आधुनिक जो यंत्र हैं, आधुनिक जो फैसिलिटीज हैं, उससे आप कॉलेज एवं अस्पताल ये दोनों हमारे आच्छादित हैं। जी, तो इसमें आपने टीचर्स भी कुछ रखे होंगे, तो किस तरह से उनका यहाँ पे जी अभी हमारे पास चूंकि जो एमबीबीएस का कोर्स 4.5 से 5 साल का जो होता है उसमें जितने विभाग होते हैं सारे विभाग हमारे यहाँ स्थापित हैं। सारे विभाग में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ट्यूटर, ये सारे लोग हमारे यहाँ नियुक्त हैं। डीन प्रिंसिपल हमारे यहाँ नियुक्त हैं। ये लोग अपना अच्छा जो है तरीके से अपना परफॉर्म करेंगे और मेडिकल एजुकेशन बेस्ट हम लोग देने की कोशिश करेंगे, जिससे कि एक रोल मॉडल हम लोग इस्टेब्लिश कर सकें यूपी के अंदर और सरकार को भी दिखा सकें कि सरकार की जो मंशा थी कि पीपीपी मोड पे एक मेडिकल कॉलेज आइडियल हो, आइडियल मेडिकल कॉलेज के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जी, बहुत ही अच्छा प्रयास है आपका संजय जी, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपने जरूर काफी समय से इसमें तैयारियां की होंगी, क्योंकि आपने स्टूडेंट्स को भर्ती दिया है, आपने फैकल्टी यहाँ पे नई बनाई होगी, तो क्या उनको कोई विशिष्ट भी यहाँ पे सेवाएं मिलती हैं या विशिष्ट कोई कोर्सेज हैं वो यहाँ पे दिए जाएंगे? केवल एमबीबीएस होगा यहाँ पर? मैडम देखिए, अभी तो हम लोग सिर्फ एमबीबीएस की ही शिक्षा देंगे, लेकिन आगे चल करके हम लोग पीजी में भी प्रयास कर रहे हैं कि तुरंत पीजी कोर्सेज भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा जहाँ तक चिकित्सकीय क्षेत्र की बात है तो हमारा हॉस्पिटल ऑल लेडीज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल केएमसी डिजिटल हॉस्पिटल के नाम से 2017 से ही जनपद महाराजगंज में है। तो यहाँ पे भी हमारी सारी सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज रहेंगी। जितने हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर रहेंगे। यहाँ तक कि मैं बता दूं कि मेदांता लखनऊ से भी हम लोग अपना टाई अप है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं, कुछ ऐसे एजुकेशन के फील्ड में जीएनएम, एएनएम कोर्सेज, पैरामेडिकल कोर्सेज, इसके अलावा तमाम डिप्लोमा कोर्सेज जो होते हैं जैसे एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, इस तरह के टेक्नीशियन के कोर्सेज भी स्टार्ट उन्होंने किया और धीरे धीरे लगभग हमारे यहाँ 3 से 4 हजार बच्चे हर साल इन तमाम कोर्सेज के माध्यम से निकलते हैं। मतलब उस जनपद के जो बच्चे हैं उनको इंटरमीडिएट के बाद से दिशा विहीन नहीं होना है या पैसे के अभाव में कहीं भटकना नहीं है। यह सोच हमारे जो चेयरमैन है श्री विनय श्रीवास्तव जी, उनकी यह सोच है और उसी सोच के तहत ये पूरी परियोजना चल रही है। बहुत ही अच्छी सोच है। और संजय जी, आपने बताया कि आपके इस संस्था के माध्यम से बहुत सारे बच्चे वहाँ पर दिशा पा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में और खास तौर पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे युवा वर्ग जो इस वक्त कभी कभी लगता है कि उनको दिशा की जरूरत है, उनको शायद ये पता नहीं है कि उनका लक्ष्य क्या है, तो ऐसे समय में जब ये इस तरह की संस्था सपोर्ट करती है तो मेरा ख्याल है देश की उन्नति होगी। और इसके अलावा आपके संस्था से और किस तरह से युवाओं को मदद मिल रही है, या अगर हम कहें कि जो बढ़ते बच्चे हैं इंटरमीडिएट के बाद, आपने कहा कि यहाँ पे संस्थाओं से जुड़कर ये लाभ ले रहे हैं, क्योंकि ऐसे जो स्पेशल कोर्सेज हैं ये हर जगह पे मिलना आसान नहीं होता। मैडम बिल्कुल सही कहा आपने। कोविड के बाद से यह तय तो हो ही गया कि अभी हमें मेडिकल के क्षेत्र में बहुत काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। और मेडिकल शिक्षा का
फैलाव और बढ़ाव भी बहुत जरूरी है। उसी कड़ी में सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो बच्चे इंटरमीडिएट के बाद से हमारे यहाँ तमाम जो कोर्सेज हैं उन कोर्सेज में एडमिशन पा रहे हैं, तमाम बच्चे हमारे यहाँ ऑब्जर्व भी हो रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं, मतलब उनको रोजगार मिल रहा है। इसके अलावा जो बच्चे नौकरी नहीं करना चाहते हैं, स्वयं का रोजगार करना चाहते हैं, वो बच्चे भी अपना स्वयं का रोजगार कर रहे हैं। कोई अपना लेबोरेटरी चला रहा है, कोई अपना चश्मे आई टेस्टिंग सेंटर खोला है, कोई बच्चे अपना फार्मास्यूटिकल का काम कर रहे हैं, कोई बच्चे फार्मेसी का काम कर रहे हैं। मैंने इस तरीके के स्वरोजगार में भी लोग जुड़े हैं। इसके अलावा मेडिकल के अलावा और भी तमाम जो चीजें होती हैं, क्योंकि जब कोई भी चीज आगे बढ़ता है तो उसके साथ लोगों मेडिकल के क्षेत्र में बेसिक एजुकेशन से लेकर के डिप्लोमा कोर्सेज से लेकर के शॉर्ट टर्म कोर्सेज से लेकर के 5 वर्षीय एमबीबीएस पढ़ाई तक की व्यवस्था हो गई है। बच्चे मन के साथ, मनोयोग के साथ अपनी पढ़ाई करें और अपने को परफॉर्म करें। उनको उच्च शिक्षा के लिए उनके परिवार को सोचना नहीं है कहीं बाहर भेजने। कई बार धन के अभाव में, पैसे के अभाव में लोग अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज पाते हैं, लेकिन सरकार की मदद से और हमारे चेयरमैन की प्रेरणा स्रोत से अब ये व्यवस्थाएं जनपद महाराजगंज में लोगों के लिए सुगम हो गई हैं। तो यह उनके लिए, उनके दरवाजे पे एक मौका है। इस मौका को कहीं भी वो जाने न दें, अपना मनोयोग के साथ अपनी शिक्षा ग्रहण करें, पढ़ाई करें और जो भी मन चाहे कोर्सेज हैं वहां पे जाएं, हमारे फैकल्टी से बात करें, हमारे यहाँ के प्रिंसिपल से बात करें, हमारे यहाँ के सीनियर बच्चों से बात करें और अपने मन मुताबिक जो भी कोर्सेज हैं उनको ज्वाइन करें। डायरेक्टर केएमसी मेडिकल कॉलेज महाराजगंज श्री संजय श्रीवास्तव जी आज हमारे साथ थे इस कार्यक्रम में। और श्रोताओं, हमें इस तरह के मौकों को तुरंत ग्रास्प कर लेना चाहिए, तुरंत ऐसे मौकों को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। और खास तौर पे युवा वर्गों को मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि आपके जनपद में भी शायद शीघ्र ही कुछ इस तरह के कार्यक्रम होंगे, तो उसका लाभ आप जरूर लीजिए। ये बहुत ही अच्छी योजनाएं सरकार चला रही है। और इसी के साथ सुमोना पांडे को स्वास्थ्य वार्ता कार्यक्रम से अनुमति लेने के लिए सुमोना पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे संजय श्रीवास्तव से की गई भेंट वार्ता सरकारी योजना पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर स्थापित मेडिकल कॉलेज संस्था। भेंटकर्ता थी सुमोना एस पांडे। अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है।